कर्मचारी एकता। जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। पिछले कई दिनों से हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे कि प्रदेश आर्थिक स्थिति से खराब हालत में गुजर रहा है और बार बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कई सभाओं में कहा, कई कार्यक्रम में कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री और सीपीएस 2 महीने तक अपना सैलरी और ऑनरेरियम जो है उसको विलंबित करेंगे, यानी कि दो महीने के बाद लेंगे। और स्वाभाविक रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि प्रदेश का आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। और आज 2 तारीख है महीने की, सितंबर की 2 तारीख है। सैलरी 1 तारीख को ही कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, लेकिन बहुत लंबे समय, मुझे याद नहीं पहले कब ऐसा हुआ है, जबकि 2 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई और जो पेंशनर्स हैं पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई। इसका मतलब क्या है कि जो हम कह रहे थे कि वो बात सत्य है कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हिमाचल दिवालियेपन की ओर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस बात को लेकर के हैरान होता हूं, कई बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हालात खराब है और कई बार मुख्यमंत्री कह देते हैं कि हालात खराब नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। और विचित्र तो तब लगता है जब मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ये सारी चीज़ें कल्पना से परे की हैं। यहाँ सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। आउटसोर्स में जो कर्मचारी हैं उनको 6-6 महीने की सैलरी नहीं मिल पा रही है। HRTC के कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी सचिवालय के बाहर अपना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको DA की किस्त जारी नहीं हो पाई जब से सरकार बनी है। उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पाई। उनकी और जो सुविधाएं जो मिलने थे, जो पक्ष, जो और भी सारी चीज़ें रहती हैं, वो भी विलंबित किए गए हैं। तो उसका अभिप्राय है कि हिमाचल प्रदेश एक घोर वित्तीय संकट के दौर में से गुजर रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था। ये हालात हिमाचल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कर्मचारियों को आप 2 तारीख होने के बावजूद सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए सारे विषयों को रोक करके। लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा नहीं दी गई है। प्रमुख रूप से जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से आज की तारीख में है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, तुरंत इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। और दूसरी बात जो हमें लग रहा है कि अब सैलरी का और पेंशन का विषय जो है वो 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त वो हिमाचल प्रदेश को मिलती है। जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष थे, किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं की हैं जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हमने आज जो है नियम के मुताबिक सेक्रेटरी विधानसभा को प्रस्ताव दिया है विधायक दल की ओर से, और हमने कहा कि हमारा विश्वास इस अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष के प्रति नहीं है, इनको हटाया जाए। और मुझे मालूम नहीं आगे क्या कार्रवाई इसमें होती है, लेकिन हमने उनके हटाने की मांग की। और सर फाइनेंशियल